स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू लोकसभा सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जम्मू की सीट के लिए तकरीबन 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। तकरीबन 22 जम्मू की जो सीट है उस पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 बार बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी शामिल हैं। इंतखाबी मौसम में वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई थी, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट और राज बब्बर ने रमन भल्ला के लिए मुहिम चलाई। जम्मू में हदबंदी यानी डीलिमिटेशन के बाद इस सीट पर मुकाबला नए इलाकों के इजाफे और कुछ पुराने इलाकों को काटे जाने की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है। हदबंदी के बाद रियासी जिले को जम्मू सीट में शामिल कर दिया गया है। यहां माता वैष्णो देवी के नाम पर एक नई असेंबली सीट भी बनाई गई है। इस लोकसभा सीट से राजौरी और पुंछ अजला को हटा दिया गया है। सिर्फ कालाकोट इसमें राजौरी जिले की सुंदरबनी असेंबली सीट शामिल की गई है, जिसकी वजह से जम्मू के कालाकोट, सुंदरबनी, सांबा, रियासी और राजौरी अजला के तकरीबन 17 लाख वोटर इस सीट पर वोट डालेंगे। यहां बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हिमायत हासिल है। और आपको बता दें कि जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए कल पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सीट के लिए उम्मीदवारों ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई है। यह सीट 4 अजला जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी के इलाकों पर मुश्तमिल है। 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बीजेपी के 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी शामिल है। 26 तारीख को जो पार्लिमानी निशस्त के लिए चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू रियासी, उस सिलसिले में यहाँ गांधीनगर जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे जो प्रिपरेशंस है वो की जा रही है। यहाँ पे साफ सफाई और बाकी जो अमला यहाँ पे है वो पोलिंग बूथ जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी 6 के करीब यहाँ पे पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ बनाने के लिए इन्होंने यहाँ जो अमला आया था उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है और शाम से इस पे काम जारी होगा। हाँ, बहुत से जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गांधीनगर है वहाँ पे सारा सामान जो है ईवीएम्स और बाकी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं और उसी शाम को यानी कल की शाम को वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सारे पोलिंग स्टेशंस के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने यकीन दिलाया है कि उन्होंने जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के में दूसरे मरहले की पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 17,08,000 से ज्यादा वोटरों के लिए 2,400 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोले ने कहा कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और दीगर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स के लिए अलहदा इंतजाम करते हुए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। सेकंड फेज के तहत जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में 26 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट फेज में उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई, बड़ी पुरअमन वोटिंग हुई और अब सबकी नजरें सेकंड फेज पर हैं। अरेंजमेंट्स क्या हैं, तैयारियां क्या हैं? जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा एक अच्छी रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग हुई और सबसे अच्छी बात हुई कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में हुई। क्या सेकंड फेज के लिए क्या क्या तैयारी है जो जम्मू रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने जा रहे हैं? इस पर खुद बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर पीके पोले। फेज सेकंड जो परसों 26 अप्रैल को पोल के लिए जा रहा है उसमें 3 जिले पूरी तरीके से है और राजौरी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग बनता है। तकरीबन 17 लाख के करीब जो है वोटर्स इस सेकंड फेज में है और 2400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हमने एस्टेब्लिश की है। ऑलमोस्ट हर गांव में, सिटी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हर मोहल्लों में जो है हमने पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर कल पोलिंग पार्टीज रवाना होगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इवनिंग तक वो वहां पहुंचेगी। पहुंचने के बाद अपना पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेगी। जो भी वहां फर्नीचर रहता है, स्टेशनरी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से रखेगी। नेक्स्ट दिन जो 26 तारीख को सुबह 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले वो मॉक पोल करेगी। मॉक पोल के समय में जो भी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके प्रेजेंस में मॉक पोल करके 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। 7 बजे तक से जब शुरू हो जाएगा तो इवनिंग 6 बजे तक ये पोल चलता रहेगा।
किसी अगर पोलिंग स्टेशन को अगर क्यूज है तो इवन 6 बजे से आगे भी जो है पोल चलेगा जब तक वो क्यू खत्म नहीं होती है। जो पोल परसेंटेज 2019 में रहा है तकरीबन 74% पोल परसेंटेज 2019 में जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा था, उतना ही पोल परसेंटेज या उससे ज्यादा पोल परसेंटेज रहेगा, वैसी ही हमारी अपेक्षा है। और जो तैयारियां हैं ये अश्योर कर रहे हैं कि जिस तरह से फर्स्ट फेज में तैयारियां पूरी कर दी गई थी, एक स्मूथ तरीके से इलेक्शन हुए, इसी तरह से जो सेकंड फेज में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशन इनकी तरफ से की गई हैं। अब लोगों पर है वो बाहर निकले, वोट डाले और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू के डीसी सचिन कुमार ने कहा है कि कल वोटिंग का दिन है और मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की तमाम शिक़ें नाफिज कर दी गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को पहले ही इस पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। वोटिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खातिर-ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। SSP जम्मू विनोद कुमार ने कहा है कि PSA के तहत अब तक 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। बड़ी मिकदार में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों को 15 नोटिस जारी किए गए हैं। सरहदी इलाकों के करीब पोलिंग मराकज के लिए बैकअप प्लान तैयार किया गया है। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें और जो जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीज़ों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूँगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा। सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं या फिर कोई और भी सुविधाएं। जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज़्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आएँ, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने जरूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज उतना किया गया है। जैसे कल पोलिंग पार्टीज़ की इंडक्शन होगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ से जो CAPF, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो PRTs हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। 16 मार्च को MCC लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को PSA में बुक किया है। जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीजर हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीजर जो है उसमें FST, SST और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीजर है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है। और जम्मू रियासी निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बुधवार शाम सुरक्षा बलों ने जम्मू में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पंजतीर्थी जम्मू से शुरू हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने के बाद गहना चौक के पास समाप्त हुआ। इस मार्च का मकसद आम लोगों के बीच सुरक्षा के एहसास को पैदा करना है ताकि वो बिना किसी खौफ के अपना वोट डाल सकें। राजौरी में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। यहां 96,986 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए जिला प्रशासन राजौरी ने कुल 138 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां 900 कर्मचारी तैनात किए गए। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजौरी ओम प्रकाश भगत से खास बातचीत।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ओम प्रकाश भगत इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि राजौरी की एक कंस्टिट्यूंसी जो है जम्मू संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ती है, यानी 26 तारीख को पोलिंग इस कंस्टिट्यूंसी में भी होगी। किस तरह की तैयारियां इस पूरी कंस्टिट्यूंसी में जिला इंतजामिया की तरफ से की गई हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, कुल कितना वोटर है और क्या कुछ जानकारी देंगे आप इस सीट के बारे में, इस कंस्टिट्यूंसी? जैसे कि आप जानते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारे कुल इलेक्टर्स जो हैं 4,86,725 हैं, और चूंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के बाद ये ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है नंबर, जो हमारे 96,986 इलेक्टर्स जो है वो कालाकोट सुंदरबनी में हैं, जिनकी जो पोलिंग है वो 26 अप्रैल को होने वाली है। इसके लिए हमारे 138 पोलिंग स्टेशन जो कालाकोट सुंदरबनी में पड़ते हैं, उनके लिए हमारे लगभग 900 के लगभग हमारे एम्प्लॉइज, सिविल एम्प्लॉइज हमने तैनात किए हैं हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। जैसे पोलिंग पार्टीज में प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर 1, 2, 3 होते हैं, BLOs, MTS, ये सब मिला के मैंने आपको ये नंबर बताया है। तो इसके अलावा जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 30 कंपनी जो हैं वो CRPF की और 10 कंपनी स्टेट आर्मर पुलिस की वहां पर तैनात है, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकें और डी इंडक्शन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो पोलिंग पार्टीज को। इसके लिए हमने, इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए मैजिस्ट्रेट ड्यूटी पर सारे ऑफिसर जो है हमारे तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स दोनों तरफ से, सिविल की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी तैनात किए गए हैं। इन केस अगर कोई किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई दिक्कत होती है या कोई पोलिंग मशीन खराब हो जाती है, तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो अपने सेक्टर की किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आधे घंटे के अंदर पहुंच के वो रिप्लेस की जा सकती है कोई किसी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खाना है। मेंढर से सरनाकोट तक सड़क की हालत खराब, चालकों ने मेंढर में बस स्टेशन पर किया प्रदर्शन, चालकों ने की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बनिहाल में आवारा कुत्तों के हमले में कई घायल, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा, पुलिस ने लिया कब्जे में। CPS मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी CPS के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। CDS परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल, शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान, पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता। HRTC ड्राइवर यूनियन ने खोला मोर्चा, प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में बेटी ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप, DSP सदर को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बिलासपुर के जबली में करंट लगने से घायल हुआ विद्युत कर्मचारी, बिलासपुर एम्स में कर्मचारी का इलाज जारी। मंडी के सराज में शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा अध्यापक, ग्रामीणों ने बनाया अध्यापक का वीडियो, जनता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चंबा के पलानी नाले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 50 साल के दौरे हुकूमत में मजहबी मुनाफरत की सियासत नहीं की और कांग्रेस की वजह से मुल्क को आजादी मिली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में यहां की आवाम की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। जिला कुलगाम के यारीपुरा, ओके और देवसर इलाकों में रोड शो और वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुए। इनमें महबूबा मुफ्ती के अलावा मोहम्मद सरताज मदनी और मोहम्मद अमीन डार के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। देखिए, कांग्रेस पिछले 50 साल से ज्यादा सरकार में थी। उन्होंने ना तो किसी हमारी बहन ना बेटी का मंगलसूत्र लिया, ना सोना लिया और मुसलमानों को दिया, बल्कि इस मुल्क को बनाया या इस मुल्क में बड़े बड़े अस्पताल बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, यहाँ के लोगों को, मुल्क के लोगों को रोजगार दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आज़ादी दी। तो आज मुझे लगता है BJP के लीडरों के पास कुछ भी नहीं है कहने को, बजाय इसके सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं। कांग्रेस
सब जमातों को अपील करती हूँ, वर्करों को, कि मेरी मदद करो, मुझे वोट डालो, मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाओ। और मुझे खुशी है तमाम जमातें, जितनी भी जमातें, जितने भी लोग हैं, कश्मीरी, गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, सिख, सब मुझे फोन करके बताते हैं कि हम आपको इस साल पार्लियामेंट में जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर कोई बात कर सकता है, वकालत कर सकता है, तो सिर्फ पीडीपी कर। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कांग्रेस का मंशूर यानी मैनिफेस्टो काफी हर दिल अजीज बन गया है और ये मैनिफेस्टो आम लोगों की तर्जुमानी कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यही वजह है कि एनडीए बौखलाहट का शिकार हो गई है। मिल रहा है इंडिया अलायंस को, जिस तरह इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, जिसमें वो कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें वो कहते हैं औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे, किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं उनको एमएसपी देंगे। तो उसकी वजह से एनडीए घबराई हुई है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, 70 साल में पहली बार इतना अच्छा प्रो पीपल, यानी जिसमें गरीबों की बात हुई है, बेरोजगारों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है। उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा होता है। और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस पर जात परस्ती और मजहब पर आवाम में तकसीम पैदा करने का इल्जाम लगाया है। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में समाजी और इक्तिसादी सर्वे की तायद करती है, जिसने कांग्रेस पार्टी के मजमूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने सीधा इल्जाम लगाया है कि ये जातिवाद फैलाने के लिए जो ये मैनिफेस्टो बनाया, वो सामने जो है पिक्चर आने लगी। देखिए, जब ये 5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था, हमारा भी घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें विकसित भारत की बात की गई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात की गई है। जो पिछले 10 सालों में किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने 60 सालों में जो इस देश की तबाही की है, जातीय आधार पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस अपने भाषणों में, इनके नेता जो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, और कम्युनिस्टों की विचारधारा जो है, क्योंकि किसी के कंधे पर बंदूक रख करके आज ये स्टेट्स में भी लड़ रहे हैं, इनका अपना आधार खत्म होता जा रहा है। उसी प्रकार की भाषा बोलना, सामंतवादी जो नीतियां थी, जो कम्युनिस्टों की बात है कि जिसके पास ज्यादा पैसा उससे छीन कर दूसरों को दे दे, तो इस प्रकार की जो मेहनत की कमाई है, इस प्रकार के इनका एजेंडा है। आज वो जातीय आरक्षण को भी इकट्ठा करके सभी के लिए और जातीय उसमें सर्वे करवा करके जो लोग का जितना हिस्सा बनता है उसको देनी चाहती है, क्योंकि ओबीसी में बहुत सी जातियां आती हैं, 50% उसको है, 15% हमारा ओबीसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उन्होंने ये तय किया था, 5% प्रधानमंत्री जी ने किया है कि स्वर्ण जातियों को जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं उनको भी दिया जाए, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा। आज ये सभी को मिला करके उस कोटे को बढ़ा करके जब वो कोटा 90% होगा तो स्वाभाविक बात है कि एक विशेष धर्म जो 30% अपने बात करता है, पहले उनको आरक्षण नहीं है, 30% उनको दिया जाएगा। इरादे ठीक नहीं हैं, देश को बांटने वाले हैं, और मुझे लगता है इन चीजों से बचना होगा। और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद का कहना है कि वो आजाद हैं और उनकी सोच भी आजाद है, इसीलिए अपना मौकफ पूरा करने के लिए उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन के अलायंस के रद्द-ए-अमल में आजाद ने इन बातों का एक इजहार किया है। इन बातों का उन्होंने काजीगुंड, अनंतनाग वेस्ट के इलाकों के रोड शोज में शिरकत की। उनके हमरा मोहम्मद अमीन भट्ट, सलमान निजामी, बिलाल देवा और अनंतनाग राजौरी के पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परा भी थे। आजाद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानात के बारे में कहा कि उन्होंने कभी भी अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ रायजनी नहीं की है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू रियासी हलके में कल डाले जाएंगे वोट। लोकसभा क्षेत्र जो है जम्मू का, इसमें जम्मू, रियासी, राजौरी और साबा जिले आते हैं। इन 4 जिलों में पर मुश्तमिल है ये जम्मू का लोकसभा हलका, और इस लोकसभा हलके में कल वोट डाले जाएंगे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में और ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिपोर्टर राजन, क्या देख पा रहे हैं आप? कितना चाक चौबंद व्यवस्था है सिक्योरिटी के लिहाज से कल वोटिंग के मद्देनजर?
जी देखिए, बिल्कुल अब सेकंड फेज की कल वोटिंग होने वाली है जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट के लिए। उससे पहले मैं अपने विजय यहाँ आशु को कहूंगा कि आपको दिखाएंगे दृश्य कितना हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का और पुलिस के जवानों का किया जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एक पोलिंग बूथ जो कि गांधीनगर में स्थित है वहां मौजूद हूं और जिसकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है लोगों की वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये तमाम उन पोलिंग बूथ पे यहाँ से इनकी जो है रवानगी होगी कुछ ही देर में। जो जम्मू में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 1454 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जम्मू में जहां पे लाइव वेबकास्टिंग भी होनी है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में पोलिंग स्टाफ यहां पे मौजूद है और ये जो गांधीनगर का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यहां पे भी कल वोटिंग होनी है और सबकी जो ड्यूटी है इंडक्शन जो होनी है वो यहीं से होनी है और यहां से ही बाहू के लिए जो जम्मू बाहू का इलाका है वहां जितने भी पोलिंग बूथ होंगे वहां पे इन लोगों की पोलिंग स्टाफ की जो है वो ड्यूटी कल सुबह ही लग जाएगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे जो पोलिंग है उसकी शुरुआत होगी और 6 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी और ये सब लोग जो हैं वो वहां मौजूद होंगे और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथ ढंग से चल पाए। आप देख सकते हैं कि कितना हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ इस तरह के इनपुट्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आए हैं। अभी हाल ही में एडीजी जम्मू ने भी कई जगह पे जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। यहां तक कि पुलिस ने कई जगह जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पे रूट मार्च भी निकाला और इस बात को यकीनी बनाया और लोगों में विश्वास बहाली की कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इतने सक्षम हैं और आप बिना किसी खौफ के जो है अपना वोटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चाहे यहाँ आप पोलिंग स्टेशन के भीतर देख पाएंगे या पोलिंग स्टेशन के बाहर हैवी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस का वो किया गया है। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे जो है विजिट किया, यहाँ पे जो स्थिति का जायजा लिया और ये पोलिंग बूथ के बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का किया गया है। कल इस रूट को जो है वो बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो इशू हुई है जिसके तहत कि ये जो रूट है इसको चेंज किया जाएगा और आज भी कई तब्दीलियां जो हैं इस रूट में की गई हैं और जहां जहां जम्मू में पोलिंग स्टेशन बने हैं, चाहे वो विक्रम चौक का इलाका है, गांधीनगर का इलाका है, चाहे वो चट्टा जाने वाले इलाके हैं, कई जगह पे जो है रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो जो भी रूट्स दिए गए हैं आज के लिए और कल के लिए उसका पालन कीजिए ताकि जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें किसी तरह का खलल ना पड़े और इसी तरह से जो है पहले फेज में भी इंतजाम किए गए थे और अब जो सेकंड फेज है उसमें भी जम्मू रियासी जो कि पहले हालांकि रियासी का जो इलाका था वो डोडा उधमपुर सीट के साथ था, लेकिन ये इस दफा डिलिमिटेशन के बाद जो है अब ये इलाका जो है अब वो जम्मू सीट के साथ आके जुड़ा है और यहाँ से जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है खास जम्मू में जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बनने हैं वो होनी है। आप देख सकते हैं बसेस लगी हुई हैं, इन्हीं बसेस में जो है अब यहाँ से ड्यूटी असाइन की जाएगी और ये ड्यूटी असाइन होने के बाद जो पोलिंग स्टाफ है अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे पहुंच जाएगा और वहां से जो है कल सुबह 7 बजे। शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। आज बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारी खबरें आज। शुक्रिया फिलहाल आपने जो जानकारी दी। और बता दें कि जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वोटिंग से पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू में किया था फ्लैग मार्च। जम्मू रियासी हल्के में कल डाले जाएंगे वोट। इंतजामिया ने लोगों से बिला खौफ व खतर वोट डालने की अपील की है। और अगली खबर, श्रीनगर सीट पर एनसीपी उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नामांकन दाखिल करेंगे। कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं इस मौके पर जब वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे होंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर आबिद सीधे तौर पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, हमें बताएं क्या शेड्यूल है, क्या वो पहुंच चुके हैं आगा सैयद रुहुल्लाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? बिल्कुल विशाल, क्योंकि टाइम 11 बजे के बाद का है और अभी हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर है। यहाँ पर रैलियां शुरू होगी। जो कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट रोड है आईजी रोड, वहां से होते हुए ये रैली जाएगी डीसी ऑफिस में, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और काफी भारी तादाद में एक्सपेक्टेड है लोग शिरकत करेंगे उस रैली में। और यहाँ पर भी देखिए हामियों की काफी तादाद यहाँ पर मौजूद है
और इनकी रिहाइशगाह पे भी काफी लोग मौजूद है, अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 9:45 का प्रोग्राम है। यहाँ से वो रवाना होंगे और तकरीबन 11 बजे या 11:15 के आसपास वो नॉमिनेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल रैली यहाँ से होगी। जिस तरह से मैंने कहा, बडगाम से श्रीनगर यानी डीसी ऑफिस श्रीनगर तक जो आईजी रोड से होते हुए पहुंचेगी वहां पर, और ये भी एक्सपेक्टेड है भारी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है अब तक तकरीबन 17 उम्मीदवारों ने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। और क्योंकि कल अगर हम देखेंगे पीडीपी और अपनी पार्टी की जानिब जो उम्मीदवार है उन्होंने भी कल पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, और एनसी की जानिब से जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी श्रीनगर के कैंडिडेट है वो आज फॉर्म सबमिट करेंगे। क्योंकि काफी लोग हैं विशाल, कोशिश करेंगे हम इनसे भी बात करने की। मुझे अपना नाम बताइए। आबिद साहब, मुझे बताइए, आप आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के साथ है, क्यों है, क्या वजह है, क्यों आप एनसी को सपोर्ट कर रहे हो और आगा रूहुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, आजकल फेसबुक है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कौन से लीडर में क्या खासियत है। आगा रूहुल्लाह में हमने देखा 2019 से कि ये कश्मीर की शनाख्त की बात कर रहे हैं। 2019 5 अगस्त जो हमारी शनाख्त छीनी गई, वहां से लेकर आज तक बात कर रहे हैं, और आज हमें ये एहसास है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है पार्लियामेंट, जिसमें ये हमारी शनाख्त की बात करेंगे। हमारे साथ जो बर्ताव किया गया 5 अगस्त 2019 को, उस शनाख्त की बात करेंगे पार्लियामेंट में। तो ये मौक़िफ़ जो उनका है ये हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, खास करके यूथ श्रीनगर जो सेगमेंट है हमारे यहाँ के यूथ को ये इनका मौक़िफ़ बहुत ज्यादा पसंद आया। यूथ क्या चाहता है? आप यूथ है, आपको क्या चाहिए, क्या उम्मीद है इनसे? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा यूथ है वो जानते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ की जीडीपी वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट है। तो यहाँ की जो काम है, यहाँ की जो सड़कें, पोल वगैरह, ये तो होती जाएंगी, लेकिन जो कश्मीरियत है, जो यहाँ की शनाख्त है, जो 5 अगस्त को छीनी गई हमसे करंट गवर्नमेंट की जानिब से, उसकी बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो शनाख्त हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, क्योंकि एनसी का मंशूर ये है, वो लगातार इस मरतबा लोगों के पास जा रहे हैं दफा 370 और 35A को इशू लेकर, और वो लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कई तरह की जो सियासी जमातें उन्होंने निशाना भी साधा है एनसी पर कि ये लगातार लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों के मसाइल है, लोगों के डेवलपमेंट को लेकर मसाइल, उनको कौन हल करेंगे? क्योंकि आपने अगर देखा होगा लास्ट इंटरव्यू हमने ये सवाल भी पूछे थे, लेकिन अभी जो एनसी का खास मंशूर है जिस पर एनसी अभी इस इलेक्शन में है, वो सिर्फ इतना कह रही है लोगों से, अगर हम जम्मू कश्मीर की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, 370 और 35 की बहाली के लिए लड़ रहे हैं। कुछ और लोग भी है यहाँ पर मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आबिद, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर हम वापस आएंगे आपके पास। तो आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और आज आगा सईद रूहुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं श्रीनगर से, वो आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। अब से कुछ देर में इसका जो अमल है वो शुरू होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।